हिमांशु जी, आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, इसलिए आपको कष्ट पहुंचा है, और जिसके अंदर भी संवेदना होगी, जिसके जिसके मन में संवेदना होगी, उन सबको ये कष्ट पहुंचेगा कि किसी मां के जिगर के दो टुकड़े उसको काट करके लहूलुहान करके मार दिया जाए, और तब जब भरोसे का कत्ल हो, उससे 5,000 रुपए मांगने के लिए घर में आए, और घर में आकर के जो चाय बना रही हो मां, और अचानक इस तरह से भरोसे का कत्ल हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अगर ऐसे मसले पर अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम नमक मत रगड़िए। अगर आप कुछ कोई संवेदना नहीं जता सकते हैं तो मौन धारण कर लीजिए। हम इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्टता से कह रहे हैं, प्रशासन अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटेगा, और इस पूरे मामले में कठोरता से कार्रवाई करते हुए हम दिखाई पड़ रहे हैं। हम केवल जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं। हाँ। इस पूरे मामले में जो आक्रोश सामान्य जन का है कि कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, वो कठोरता से कार्रवाई करते हुए योगी सरकार दिख रही है। और एक अपराधी को एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार गिराया है। हाँ। दूसरे अपराधी के खिलाफ भी कठोरता से कार्रवाई होगी। एक और आरोप लगाया आप पर, गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी। त्रिपाठी जी, एक और आरोप लगाया। मैंने इनकी तरफ से आधा ट्वीट पढ़ के सुनाया था अभिषेक जी को। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी अब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है, तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही बीजेपी का आखिरी हथियार बचा है, और बीजेपी के इशारे पर ही कई गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं, और बीजेपी के इशारे पर ही ऐसी वारदातें कर रहे हैं जिसके कारण समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़े। यानी गुंडे आप लोग सड़कों पर छोड़ चुके हैं। यह भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोट किया गया है। बिल्कुल, इसमें हिमांशु जी नहीं, ये राकेश जी से इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक पिता के तौर पर देखिए, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रवक्ता या कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक पिता के तौर पर मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं। उन परिजनों की पीड़ा को समझिए जिनके घर का लाल, जिनके घर के चिराग एक साथ दो बुझा दिए गए हो, और भरोसे का कत्ल। आप तीसरे बच्चे की बाइट सुनिए, बातचीत करते समय वो कह रहे हैं कि सैलून वाले भैया आए थे। सैलून वाले भैया जैसा वो संबोधन दे करके इससे पता चलता है कि वो अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहा है, उनके अंदर किस प्रकार के भाव रहे, और इन भावों का कत्ल हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। अरे, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। आप करिएगा ना बेरोजगारी पर बहस, आप करिएगा ना महंगाई पर चर्चा, आपके लिए इतने सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर बहस करिए, चर्चा करिए, टिप्पणी करिए, सरकार को घेरिए। लेकिन कहीं परिजनों का इतना बड़ा हरास हुआ है, लॉस हुआ है। अगर सरकार कार्रवाई न कर रही होती, एफआईआर दर्ज न की होती, अपराधी को बचा रहे होते, तो निश्चित तौर पर आपका पूरा अधिकार था कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते। लेकिन सरकार को सूचना मिलते ही, प्रशासन को सूचना मिलते ही प्रशासन पूरी हरकत में आया। अब इस तरह की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई परिवार में आकर के बैठ करके चाय पीने के बहाने किसी की हत्या करने का प्रयास करेगा, इसका पूर्वानुमान लगाना, अपराधियों को पहचानना तो आसान होता है, आपराधिक मानसिकता को पहचानना कठिन होता है। लेकिन उसके बावजूद जिस आपराधिक मानसिकता के साथ, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपराधिक मानसिकता के साथ समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, यह प्रयास किया है कि कैसे उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यूपी का सांप्रदायिक सद्भाव न बिगड़ा था, न बिगड़ा है, और न बिगड़ने देंगे। ये दंगे बीते दिनों की बात हुई, और अगर इस अपराधी को बचाने का हम प्रयास करते तो निश्चित तौर पर सांप्रदायिक दंगा हो जाता, क्योंकि लोगों का आक्रोश होता है। यही होता तो सपा सरकार में। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा अभिषेक जी, अभिषेक भाई, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा आपके चेहरे पर मुस्कान किस बात की है। अगर का दंगा ना होता, याद अभिषेक भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपके चेहरे पर मुस्कान किस बात की है। देखिए हिमांशु, मैं बहुत आग्रह के साथ, अनुरोध के साथ एक बात कहूंगा कि आज जब इस संवेदनशील समाज इस घटना से मर्माहत हुआ है, झकझोर देने वाली घटना हुई है, और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, वो लोगों के दुख को और बढ़ा रही है। आपके चैनल को आज बदायूं में भी देखा जा रहा होगा, और बदायूं में जिस तरह आज आसपास के परिजनों में सब एक बिल्कुल हैरत में हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं। और उसके बाद जब इस तरह की चर्चा होगी तो लोगों का दुख और बढ़ता है। मैं बहुत अनुरोध के साथ कह रहा हूं जवाद साहब से भी, और अपने सारे सभी साथी को पैनलिस्टों से, कि कोई ऐसी बात ना कहे, कोई ऐसी तू मैं ना करे जिससे परिजनों का, वहां के समाज के लोगों का, जो भी लोग इस बात से आहत हुए हैं, उनका कष्ट और बढ़े। मैं भरोसा सरकार की तरफ से इतनी बात का दिला सकता हूं कि इस पूरे मामले में जो अपराध की मानसिकता है, उस मानसिकता को दमित करने का भी हम भरपूर प्रयास करेंगे। अपराधियों के खिलाफ तो ठोस कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, और समाज से भी आग्रह करूंगा कि सभी समाज के लोग मिलकर के अब इस बात के लिए आग्रह करें कि इस प्रकार की आपराधिक मानसिकता को अपने आसपास में चिन्हित करें, और ऐसे नरपिशाच जो आसपास में घूम रहे हैं, जो केवल न केवल भरोसे का कत्ल करते हैं, बल्कि बड़ी बेरहमी के साथ दूध में इतने छोटे छोटे बच्चों का, जिन बच्चों को देखकर केवल प्यार लुटाया जा सकता है, उनको केवल प्यार किया जा सकता है, स्नेह किया जा सकता है, उन बच्चों की गर्दन पर कोई चाकू फेर देगा, कोई उस तरह फेर देगा। मुझे लगता है कि इस पूरी घटना को संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी का बयान बहुत निंदनीय है, बहुत घटिया है। इस घटिया राजनीति से समाजवादी पार्टी को बाहर आना चाहिए। आप क्या चाहते हैं आप? मंजू जी, समाजवादी पार्टी
हाँ, हिमांशु, समाजवादी पार्टी इस बात से बाज नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह की घटिया हरकतें पहले भी करती रही है और आगे भी करती रहेगी। आपकी डिबेट में भी ये लगातार प्रयास इन्होंने किया है कि जो इन्होंने कहा वो जस्टिफाइड है। एक बार भी एक घटना के भी इस बात की निंदा नहीं कर रहे हैं कि इस बात पर हमारी जो प्रतिक्रिया है वो ठीक नहीं है, वो जल्दबाजी में की गई है। रामगोपाल यादव ने जो कहा वो ठीक नहीं है, ये जल्दबाजी में दिया गया बयान है। मत करिए, मैं कह रहा हूं, किसी के शोक संवेदना व्यक्त करिए। ये शोक संवेदना, अगर सरकार निष्क्रिय होती, सरकार कार्रवाई न कर रही होती, अपराधियों को बचा रही होती, तो निश्चित तौर पर सरकार ठीक है। को कटघरे में जब्बार खड़ा भाई, करते हैं। फाइनल कमेंट लेकिन सरकार तो क्या कहना चाह रहे हैं? जब्बार भाई, कार्रवाई कर रही है ना, शॉर्ट में फिर भी कोई खामी दिख जब्बार रही भाई, तो शॉर्ट आप में क्या सुझाव कहना दीजिए। चाह रहे हैं?